तो आज का मुद्दा ये है कि कल मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैं बॉलीवुड स्टार बन गई थी और सारे लोग मेरे आसपास मैम सेल्फी ऐसे बोल रहे थे। परसों मैंने एक और सपना देखा। उस सपने में हुआ यह कि मैं एक टापू पे अटक गई थी और बहुत सारे लोग भाला होता है लेके मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। उसके भी पहले दिन मैंने एक सपना देखा था रात को, पर क्या हुआ मुझे उसके बाद जब मैं उठ गई मुझे 1% भी मालूम नहीं था। एग्जैक्टली आज का हमारा टॉपिक यही है, व्हाई डू वी गेट ड्रीम्स। तो क्या आपने कभी ये सुना है आपके मम्मी से या उनके मम्मी से या पापा से या उनके पापा से 4 बजे गिरा हुआ सपना सच होता है? तो क्या आप इस चीज़ को मानते हो कि क्या 4 बजे गिरा हुआ सपना सच होता है? क्योंकि अगर वो सपना सच होता तो आज मैं मिस वर्ल्ड होती, पर वो सपना तो सच हुआ नहीं। तो आज हम ये डिकोड करेंगे कि हमें सपने आते क्यों। तो बहुत सारे थ्योरीज है सपने आने के पीछे। उससे पहले हम जानेंगे ओनाइरोलॉजिस्ट कौन है। ओनाइरोलॉजिस्ट वो है जो आपको जो सपने आते हैं वो सपने और आपका दिमाग इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको ओनाइरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ओनाइरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रीम्स। आपके सपने को बराबर स्टडी करने का जो तरीका है उसको ओनाइरोलॉजी बोलते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे जिसको हम स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं ओनाइरोफोबिया। ओनाइरोफोबिया मतलब सपने से डर लगना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आप किसी रूफटॉप पे चल रहे हैं, एज पे चल रहे हो और आपका बैलेंस चला गया और आप नीचे गिर रहे हो और गिरते ही जा रहे हो, गिरने से पहले आप धप करके उठ जाते हो, एकदम ऐसे टेरर से उठ जाते हो कि क्या पता क्या होगा, मैं गिर गया तो मैं खुद को कब नहीं देख पाऊंगा या देख पाऊंगी गिरा हुआ वैसा खून से लथपथ आप ऐसे उठे जाते हो। या कभी आपने ऐसा सपना देखा है कि मान लो 2 बिल्डिंग है, उसके बीच में एक छोटा सा रोप है, उस रोप पे आप चल रहे हो और नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ रूटीन लाइफ चलते रोप से आपका पैर फिसल गया और आप ऐसे गिर रहे हो उल्टे। ये सपने आपको आते हैं नहीं? तो हम आज देखेंगे हमको उस सपने से डरना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली ड्रीम्स आते क्यों हैं? ड्रीम्स आते इसके लिए है क्योंकि उसके पीछे साइंटिस्ट हो या सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट दो थ्योरीज दी। पहली ये थ्योरी जो अच्छे सपने के पीछे है और एक जो बुरे सपने के पीछे है। हमको ऐसे सपने आने लगे कि हमने कुछ अच्छा किया हो या हम कुछ बनने वाले हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट चीज़ है जो हम सोने से पहले देख रहे हो या सोच रहे हो जिसके हमें सपने आते हैं। कभी हमने ऐसा सपना देखा हो कि हम गिरने वाले हैं या हम गिर रहे हैं हवा में और हम पता नहीं अब हम चल बसेंगे। तो ऐसे सपनों का मतलब है वो शायद ही इस वजह से आता है क्योंकि योर लाइफ इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है और आपको स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है। यदि आपको कभी ऐसे सपने आए हो कि आपके लाइफ में कुछ लाइफ इवेंट्स हो गए हो, वो भी डेंजरस लाइफ इवेंट्स, मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा या मैं वहाँ पे गिर गई या किसी ने मुझे कुछ बोला और मैंने बहुत रोया उस दिन, क्या आपको ऐसे कभी सपने आए हैं? तो ये आना भी नॉर्मल है। तो ये सपने जो आते हैं वो सपने ये डिपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल है और जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है या तो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं और बुरी चीज़ें होती हैं, पर जैसे बुरी चीज़ें होती हैं हम उनको याद रखते हैं तो उन चीज़ों से रिलेटेड हमको वही सपने आते हैं। बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है कि 4 बजे आपके सपने सच होते हैं या नहीं, उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। 4 बजे जो सपने आते हैं वो सच नहीं होते हैं। पर अगर आप ऐसे सपनों के बारे में सोचते हो कि मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा या कुछ बड़ी अच्छी बनूंगी, तो वो सपने सिर्फ आप सच कर सकते हो और सच कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद मुझको आपको ये कहना है कि अगर आपको कभी भी सपना गिरे कि आपको कुछ हो गया हो तो घबराइए मत। ओनाइरोफोबिया, आपको सपनों का फियर मत होने देना कि सपने आना बहुत नॉर्मल है। हम जैसे सो जाते हैं, हमारी बॉडी सोती है पर हमारा दिमाग दुगना दौड़ता है, हमारा दिमाग जगा हुआ होता है, उसको पता होता है कि हम अपने नींद में कौन से स्टेज में हैं। और सबसे
अब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा कि ड्रीम्स क्या होते हैं, 4 बजे के सपने सच होते हैं या नहीं होते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन स्टेटमेंट पे बात करेंगे जो ये कहता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम जितने पॉजिटिव हैं उतना ही अच्छा हमारा इम्पैक्ट हमारे काम पे पड़ेगा। हम नेगेटिव जितने रहेंगे उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे काम पे पड़ेगा। तो क्या ये सच है या झूठ? क्योंकि हमारे बुजुर्ग या बड़े जो घर में है वो हमेशा यही बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो सब अच्छा होगा, नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव रहोगे तो सब बुरा ही होने वाला है। या ऐसे ही बोलते हैं वास्तु जो है वो तथास्तु बोलते हैं, वास्तु जो है वो अगर आप नेगेटिविटी के बारे में सोचते हो तो नेगेटिव ही बना देती है, नेगेटिव ही होता है, तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो अब उससे पहले हम जानते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अभी अपना जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। अभी ये जो तीनों स्टेजेस है वो बेटर वे में समझने के लिए और अच्छे आप सुन रहे हो, आपके कॉन्शियस स्टेज में जा रही है। जब इसको प्रोसेस करोगे, जो भी आपके एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, ये सारी चीजें पहले आपके कॉन्शियस माइंड में आती है, फिर उसके बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक पॉइंट के बाद सारी चीजों को पीछे यानी सबकॉन्शियस में डाल के स्टोर करता है। इट्स लाइक अ स्टोर हाउस। और अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में जो स्टोर की हुई चीजें है उनको हम मेमोरीज बोलते हैं। ज़्यादा करके वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब स्लीप साइकिल आपका चालू होता है, नींद में होते हो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड उसके पीक पे एक्टिव होता है और उसी की वजह से आपको आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है जो आपने स्टोर किए वो याद आते हैं। उससे भी ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड, वो पार्ट हम बाद में देखेंगे। पर इससे पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि अगर आज मैं एग्जाम के लिए कुछ पढ़ लूँ तो आज पढ़ के अगर मैं एग्जाम में जाऊँ बिना रिवाइज किए तो शायद मुझे मेरे मसल मेमोरी में या मेरे विजुअल मेमोरी में या मेरे ऑडियो मेमोरी में कहीं ना कहीं ये याद होगा कि हाँ ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है। शायद वो बुक के राइट साइड पे है, शायद वो लेफ्ट साइड पे है, शायद वहाँ पे पिंक कलर का बॉर्डर है, शायद मैंने वहाँ पे कुछ टीचर सिखा रही थी तब ड्राइंग भी किया था। इसी को बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस से चीजों को निकाल के, एक्सपीरियंस को निकाल के अपने कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमारे ह्यूमन माइंड के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबकॉन्शियस में स्टोर किए हुए बुरी चीजें पसंद ना भी हो तो भी मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्शियस माइंड जो है वो सोचने का काम करता है, वो चीजों को प्रेफर करता है जो अपने सबकॉन्शियस में होते हैं। बिना सबकॉन्शियस के कॉन्शियस इसको रेफर करके सोच लेगा और बिना कॉन्शियस के सबकॉन्शियस क्या स्टोर करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रन करते हैं। और रही बात अनकॉन्शियस स्टेज की, अनकॉन्शियस स्टेज ये स्टेज होता है जब हमारे माइंड को बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि सबकॉन्शियस में हम पार्टली अवेयर होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड होता है, उसी चीज को देख के, उससे रिलेटेड कुछ चीज को देख के, सुन के, समझ के और पढ़ के हम कैसे ना कैसे उस चीज को रिस्टोर करते हैं। वो सबकॉन्शियस यानी पार्टली कॉन्शियस होता है। जो कॉन्शियस होता है वो एक्टिवली कॉन्शियस होता है, मतलब हम सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अनकॉन्शियस वो पार्ट होता है जो सबकॉन्शियस से अलग होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस यानी अपना माइंड पूरा डिसेक्टिव है। डिसेक्टिव नाम का शब्द होता है। एनीवे हम इंग्लिश क्लास में तो बैठे हैं नहीं, आप समझ रहे हो। अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड में हमारा जो दिमाग होता है उसको समझ नहीं रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, वो पूरा बंद होता है यानी एक्टिव नहीं होता है। इसी चीज को लेकर अगर हम ड्रीम्स के बारे में रिलेट करें, वो पार्ट जो हम दबाने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग में, कॉन्शियस से ढकेल के दूसरे स्टेज में डालना चाहते हैं दिमाग के। रात में जब आप सोते हैं हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिवली फंक्शन जब करता है, ये सारे एक्सपीरियंसेस, बैड चीजें जो भी अपने दिमाग में दबी हुई है, वो सारे के सारे थॉट्स, सारे के सारे प्रोसेसेस, बिलीव्स, आइडियाज हमारा दिमाग रैंडमली एक पिक्चर क्रिएट करके हमारे माइंड में डालता है, जिसके वजह से मतलब हमारे रिकॉग्निशन में डालता है बेसिकली, जिसके वजह से
करें कि क्या ये सच बात है कि किसी पॉजिटिव बारे में सोचो, पॉजिटिवली किसी बारे में सोचो तो हम अच्छा करेंगे, नेगेटिवली सोचो तो नेगेटिव करेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, एज एन एडवोकेट जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब हमारे ऑफिस में एक क्लर्क था। अब वो क्लर्क ने जब ऑफिस ज्वाइन किया तो उसने चालू ऐसे किया कि वो तब प्यून था, वो आता था और वो बंदा सारा ऑफिस साफ करके जाता था, बाकी कुछ नहीं उसका काम था। सारे एडवोकेट्स को वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता था। धीरे धीरे उसको उसमें भी एक अलग चाह निकली, आने लगी कि डेवलप होने लगी कि मुझको भी एक वकील बनना है, मुझको भी सीखना है। ये क्या करते हैं रोज, ये कहाँ भागते हैं रोज, इतने बड़े फाइल्स लेके कहाँ जाते हैं रोज। धीरे 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 उसकी पोजीशन बढ़ती गई, उसकी जो सीखने की इच्छा है वो उसके सबकॉन्शियस में बढ़ती गई, उसकी पावर बहुत बढ़, उसको कहीं ना कहीं पता था कि वो प्यून है और उसको कहीं ना कहीं वकील भी बनना था। उसकी वजह से उसकी जो थॉट प्रोसेस है दैट इज बिकमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ लॉयर देन बिकमिंग एन एडवोकेट, वो उसके दिमाग में रन करती गई। धीरे धीरे वो कोर्ट के काम, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये मैटर देख लो, ये फाइल कर लो, ये कर लो, वो कर, छोटी छोटी चीजें करने लगा। फिर थोड़ी थोड़ी उसकी पोजीशन बढ़ती गई। फाइनली जो ऑफिस सीनियर था उन्होंने देख लिया कि इसको कितने बैडली है, कितना अच्छा एडवोकेट बन सकता है, कितना उसको एडवोकेट बनने की उसकी चाह है। उसको देखते ही उस क्लर्क को बाद में हमारे सीनियर ने एडमिशन दिला दी और जिसकी वजह से वो एडवोकेट बन गए। पर ये स्टोरी मैं आपको यूं सुना रही हूँ इस चीज के लिए कि उसका जो सबकॉन्शियस था वो हमेशा ही, उसको पता था कॉन्शियस में, एक्टिव स्टेज में कि ही इज अ प्यून, पर उसकी जो उसको जो अपना गोल अकम्प्लिश करना था ना वकील बनने का, उसके सबकॉन्शियस में चालू था, वो चालू था उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा था, उसके थॉट प्रोसेस में दिख रहा था, डे टू डे लाइफ में दिख रहा था, जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पे। यही अगर हम नेगेटिव वे में ले कि वो नेगेटिवली सोचता कि मैं प्यून हूँ और मुझे यही करना है, मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरे जगह अच्छे ऑफिस की ही नौकरी करनी है, तो क्या आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर से आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए तो बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं वो सच है। तो ये दो चीजें याद रख लीजिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि 4 बजे के या 3 बजे के या 12 बजे के गिरे हुए सपने सच हो। एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि अगर आप पॉजिटिवली किसी चीज में विचार करेंगे तो आपका माइंड आपको सबकॉन्शियसली धीरे 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 जो उसकी पावर है सबकॉन्शियस स्टेज की, उससे आपको धीरे धीरे आपके गोल तक ले जाएगा। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, यदि मैं एक लॉ क्लास में बैठूं कि मुझे लॉयर बनना ही नहीं है, बस मुझे जबरदस्ती डाल दिया और मैं बैठ गई हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस में वही चाहते है कि मुझे बस बैठना है और घर जाना है, तो क्या मैं बन पाऊंगी? क्या मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा? क्या ही कर लूंगी मैं मेरे गोल को अकम्प्लिश करने के लिए? तो जैसा जैसे आप नेगेटिव सोचते हो वैसे वैसे आपका रिजल्ट नीचे चला जाएगा। तो ये बात, अब उस स्टेज को यानी ब्रेन कैसे फंक्शन करता है इसको समझने के लिए और सबकॉन्शियस माइंड को और भी बेहतर समझने के लिए हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को रेफर करेंगे। अब सिगमंड फ्रॉइड जो है उनको कहा जाता है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्रेन जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो आइए जानते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड का क्या कहना था सबकॉन्शियस माइंड में। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि माइंड 3 पार्ट्स में बटा गया है। पहला जो है वो कॉन्शियस स्टेज, दूसरा जो है वो सबकॉन्शियस स्टेज और तीसरा जो है उसको अनकॉन्शियस स्टेज बोलते हैं। याद रखिएगा, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो अलग अलग स्टेजेस हैं। कई बार कई लोग अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक दूसरे का सिनोनिम बना देते हैं, जो बहुत ही गलत है। हम इन तीनों स्टेजेस को जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड के दिए हुए थ्योरी से, जिसको हम आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं। अब हम सबको पता है टाइटैनिक कैसा डूब गया। टाइटैनिक जब चल रहा था, वो शिप चल रहा था, वो एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और टाइटैनिक पूरा का पूरा तहस नहस होके पानी के अंदर सिंक हो जाता है। अब मान लीजिए आपका जो ब्रेन है वो एक आइसबर्ग है, यानी वो जो ऊपर का पार्ट है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और जो सबसे बड़ा वाला आइसबर्ग का पार्ट, जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, वो जो सी के अंदर टच करता है नीचे, उसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलेंगे। आप एक शिप हो और आपको जो दिखता है वो है
वो जो कॉशियस पार्ट है, जो आइसबर्ग है छोटा, वही आपको दिखता है। उसके नीचे जो होता है वो सब कॉशियस, उसके नीचे जो लास्ट में होता है वो अनकॉशियस। अभी हम इन तीनों स्टेजेस को आराम से जान लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कॉशियस स्टेज। कॉशियस स्टेज ऑफ माइंड मतलब वो स्टेज ऑफ माइंड जहाँ पे माइंड एक्टिव होता है। जनरली फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग जब हम छोटे थे और हमने सीखी, उस सीख को हम तब कॉशियसली सीखते हैं, एक्टिवली सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसको हम मसल मेमोरी यानी हम हमारे सब कॉशियस में डाल देते हैं। यानी कॉशियस जो है, कॉशियसनेस जो है वो एक्टिव स्टेज है। अब ये जो वीडियो है वो आप सुन रहे हो, आपके कॉशियस स्टेज में जा रही है। जब इसको प्रोसेस करोगे, जो भी आपके एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, ये सारी चीजें पहले आपके कॉशियस माइंड में आती है, फिर उसके बाद वो आपके सब कॉशियस माइंड में आती है। क्योंकि कॉशियस माइंड एक पॉइंट के बाद सारी चीजों को पीछे यानी सब कॉशियस में डाल के स्टोर करता है। वो उस स्टेज में है ब्रेन के, हमारे बिहेवियर में, बिलीव्स में, थॉट प्रोसेस में कैसे ना कैसे वो चीजें थोड़ी बहुत दिख जाती है। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अगले वीडियो में आप क्या और किसके बारे में सुनना चाहते हैं ये भी बताइए ताकि हम थोड़ी रिसर्च करें। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ गुड